ओम नमो वेंकटेशाय मित्रों। चलिए आज हम समझेंगे कि सैटर्न रेट्रोग्रेड विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून दिस मंथ एंड इस साल नवंबर तक रहेगा, उसका इम्पैक्ट अलग अलग राशियों पे कैसे आएगा। ये आप आपकी मर्जी है, आप लग्न से देखें या आप अपनी चंद्र राशि यानी मून साइन से देखें। एनी हाउ लेट्स क्विकली बिगिन स्टार्टिंग विथ एरीज नाउ मित्रों। नाउ एरीज के लिए समय कैसा एक्चुअली में अभी रहने वाला है। एरीज आर अंडरगोइंग अ पीरियड वेयर उन्होंने ये चीज स्टार्ट कर दी ऑब्जर्व करना कि अभी तक वो जो भी कर रहे थे उससे थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा उनको अपने रोज के चाल चलन में, इन देयर रूटीन्स, और दे वुड सी दैट दे वुड हैव टू ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव टू द टेबल नाउ, and things that were working out for them, let's say in the past few years, need not necessarily be working out for them anymore. जैसे मान लीजिए अगर आप व्यापारी हैं और एरीज हैं, तो उस केस में अगर आप पहले कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट बेचते थे, आप देखेंगे कि अब वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं बिक रहा है, या फिर आपको कुछ नया लाना पड़ रहा है, उसमें आपको कोई नई इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लानी पड़ रही है टू सेल द सेम प्रोडक्ट, या फिर आपने अपना प्रोडक्ट ही बदल दिया जो आप बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू वुड सी दैट प्रॉब्ली अभी तक आपने जो है जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपको लग रहा है कि अब आपको कोई नया एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसके कारण आपके मार्क्स बढ़ेंगे या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम बढ़ेगी। या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कंप्लीटली गिव अप कर दें यूपीएससी के ऊपर और अब आप कुछ नए एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, या ये दोनों पैरेलल में करना स्टार्ट कर दें। सो इट इज लाइक यू कैन से कि एरीज के लिए ये समय एडवोकेट कर रहा है कि आपको एक प्लान बी, जो पहले आपने नहीं सोच रखा था। पहले आप हमेशा सोचते थे कि मैं हार्ड वर्किंग होऊंगा, एफर्ट डालूंगा तो 100% मेरे को रिवॉर्ड जाएगा। लेकिन अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, तो आपके अंदर एक इम्पोस्टर सिंड्रोम स्टार्ट हो जा रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं अब क्या होगा, आई कैन नॉट बी टू आइडियलिस्टिक नाउ एनी मोर, एंड इसके कारण थोड़ी सी आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। जो कि ठीक है, एक तरह से यू आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर रियलिस्टिक पर्सन, यू आर ट्राइंग टू मेक प्रैग्मेटिक डिसीजंस। आप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यूजुअली तो आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म हाई रखना पसंद है, बट आप थोड़ा सा एक रियलिटी चेक अपने आप को देना चाह रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को इस रियलिटी चेक के साथ रिलेट करेंगे। आपकी जो चॉइसेस आप लेंगे अभी जून से नवंबर के महीने में, इससे आप डायरेक्टली अपने सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को, अपने इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करेंगे, एंड धीरे धीरे आप अडेप्ट करेंगे इस नए चेंज से। एंड जैसे जैसे आप कुछ नया इनोवेटिव तरीका ढूंढते हैं अपने कार्य क्षेत्र में या अपने इवन इन रिलेशंस, आपको दिखाई देगा कि लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं आपसे। चाहे आप एक रिलेशनशिप में, यू वुड स्टार्ट फीलिंग कि पार्टनर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपसे डिमांड कर रही है। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू वुड फील दैट यू आर पुटिंग इन अ मच मोर हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट्स कंपेयर टू अदर पीपल। चाहे आप अगर नौकरी करते, यू आर सीइंग दैट देयर इज गोना बी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू अबाउट योर वर्क, एंड थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी चीजें होंगी, एंड you will try to fast forward things, you will try to accelerate things. At the same time, for some time, you have been ignoring your physical health quite a lot. आप चाह के भी इतना अच्छा रूटीन नहीं बना पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी हर दिन आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपको आ रही थी, जिसके कारण आपका दिमाग एक जगह फोकस सेट नहीं हो पा रहा था। वो टाइम एटलीस्ट अब एलिवेट हो गया, वो टाइम दूर चला गया, एंड नाउ यू कैन फाइनली फील दैट या यू आर एबल टू पुट इन सम टाइम फॉर योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल। या आपने सोचा था कि आप कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, कोई नया चेंज लाना स्टार्ट करेंगे अपने रूटीन में, उसके लिए समय आपके लिए फेवरेबल दिखाई देता है। एंड यू वुड नाउ ट्राई टू सी दैट इफ माई प्लान बी वर्क्स आउट फॉर मी, या इफ यू थिंक दैट प्लान बी है आपके पास, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो इनिशियल एम्स है प्लान ए, वो एक्चुअली में आपकी विश फुलफिल हो जाए, आपकी डिजायर्स जो है फुलफिल हो जाए। क्योंकि सैटर्न इज ट्राइंग टू टेस्ट यू through your 11th house that are you being realistic enough about your rewards, and the sooner or later when you start becoming a realistic about it, you would see कि आपको Saturn actually में बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे देगा इस टाइम पीरियड। सो दैट्स
तो चलिए अब करते हैं बात हम लोग टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। अब देखिए वृषभ राशि वाले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है उनको कि उनका पूरा सिस्टम हिल गया है। चाहे उनके घर के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी या किसी फैमिली मेंबर को कोई इशू आ रहा था, या फिर आप देख रहे होंगे कि किसी मित्र का जो है एक कठिन समय चल रहा है, उसके कारण आपका भी माइंड पीस खराब था और खुद भी आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इधर-उधर झेले ही जा रहे हैं काफ़ी समय से। सो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉन्टेम्पलेट करने की अब ज़रूरत है। जैसे ही शनिदेव यहाँ पे वक्री हुए हैं, द सैटर्न रेट्रोग्रेड इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे थे। मान लीजिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, आपको जॉब के कॉल्स नहीं आ रहे थे, या आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जा रहे थे। तो आपको बहुत गहराई में अब सोचना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, और उस गलत जहाँ पे भी आप जा रहे हैं उसको रेक्टिफ़ाई करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। आपको ये रियलाइजेशन आएगा अलग-अलग क्या-क्या मिस्टेक्स आपने इन द पास्ट की हैं, एंड दिस इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वर्क। कई बार आप अपने रिश्तों को भी कॉन्टेम्पलेट करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके फ़ेवर में नहीं इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अभी, या फिर आप देख रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन थे, जिनको आपने इग्नोर कर दिया या आपने उनको अटेंशन नहीं दिया। वहाँ पे आपको जाके चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा-सा आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़ा-सा हो सकता है आप अपने स्पाउस के प्रति जो है ज़्यादा प्रेम भी फ़ील करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे, थोड़ा उन पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाल रहे होंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी वृषभ राशि टॉरस को ध्यान में रखने के लिए, वो ये है कि देखिए, खुद के लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा आपको अभी। ये स्टैंड बहुत अलग होगा, इट्स नॉट समथिंग दैट अदर राशिज़ लाइक कैंसर और लेट्स से कैप्रिकॉर्न हैव टू डू, but this stand is more of to just to tell yourself or remind yourself कि केवल कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। You can feel sorry about your past a lot at the moment, but at the moment the need of the hour is कि भाई आपको अपने इस विक्टिम मेंटालिटी से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने की जरूरत है, जिससे आप प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कर सके। यू कैन नॉट क्योर समथिंग बाय फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। जस्ट बिकॉज आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ गलतियां पहले की थी, आप थोड़े से स्टबर्न है, उन गलतियों को आप भुलाना नहीं चाह रहे हैं, उनको लेके आप थोड़ा अपने मन के अंदर हैवी फील कर रहे हैं, डजंट मीन कि आप अपना फ्यूचर भी उसके बेसिस पे रूइन करते हुए चले जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, और आपको इस जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है इनको जाके रूट से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अब बिल्कुल स्क्रैच की तरफ जाना पड़ेगा और बिल्कुल वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। कहने का भाव क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते थे जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर नॉट जस्ट गेटिंग द राइट रिस्पॉन्स एट द मोमेंट, तो आपको उसके ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, जिससे जो है आप उस चीज को ठीक कर सके। अगर आप कहीं पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं पे आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट सो फार, तो आपको एकदम ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा कि भाई मेरे में क्या कमी रह गई है। उस कमी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, एस्केप नहीं करना उससे। उससे आपको भागना नहीं है, उसको कन्फ्रंट करना और ठीक करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। एंड अगर कहीं पे आपको एक फेलियर देखने को मिलता है अभी इस समय में, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उससे अब आगे बढ़िए। अगर आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर तो आप फिर से एक रिइटरेटिव लूप में चले जाएंगे एंड ये रेट्रोग्रेड आपको घुमाते रह जाएगा नवंबर तक, और आप केवल अपने बारे में सॉरी ही फील करते रह जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा सा आप अपने फैमिली के प्रति थोड़ा ज्यादा कंसर्न्ड होंगे। आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि आई हैव सम वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई नीड टू फुलफिल टुवर्ड्स माय फैमिली। आप देखेंगे कि आप खुद के ऊपर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस डाल के चलेंगे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, लेकिन नीड ऑफ द आवर इज आपको समझना पड़ेगा कि एवरीबडीज प्रॉब्लम्स इज नॉट अ मोरल बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। अभी आप अपनी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आप अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स आगे देखिए। एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक एपैथी डेवलप कर लें, आप बिल्कुल अनसिंपैथेटिक हो जाए। यस, बी सिंपैथेटिक बट बी हेडस्ट्रॉन्ग आल्सो एट द सेम टाइम, and be headstrong about correcting your mistakes as well. Don't start escaping problems, start facing it. Then you will actually see कि ये Saturn retrograde आपके फेवर में काफी ज्यादा वर्क कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जेमिनाई यानी मिथुन राशि की।
अब सैटर्न रेट्रोग्रेड मिथुन राशि को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है? सैटर्न रेट्रोग्रेड मिथुन राशि को ये रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा कि उनको अपने प्रेजेंट के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मिथुन राशि, जेमिनाई पीपल, दे आर वेरी फिक्सेटेड ऑन सम वेरी ह्यूज और लॉन्ग टर्म गोल, और वो गोल शायद उनको भी अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन उनको है कि हमें बेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड्स चाहिए। अभी आप ऐसी फीलिंग के थ्रू हमेशा जा रहे हैं। आपको लग रहा है, मान लीजिए आप इंजीनियर है, तो आपको लग रहा है कि मैं गूगल में ही इंजीनियर क्यों नहीं हूँ, मेरे को अब सीधा गूगल ही निकालना है, मेरे को जो है अब किसी छोटी मोटी कंपनीज में नहीं काम करना, मेरे को सीधा एक कोई बड़ी कंपनी क्रैक करनी है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो उस एग्जाम के आप टॉप पर आएंगे, आप बिल्कुल टॉप रिजल्ट्स में जाएंगे, जो कि ठीक है, एक तरह से विजन होना अच्छी बात है, बट यू आर जस्ट ओवरवेलमिंग योर सेल्फ अ लॉट। आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को इन दी एक्सपेक्टेशन की एकदम आपको आसमान की ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपका थोड़ा सा जमीन पे लाने का काम करेगा, आपको थोड़ा ग्राउंडेड बनाने का काम करेगा। आपको ये बताना चाह रहा है कि देखिए, यू नीड नॉट थिंक अबाउट कि आप 2 साल बाद कैसे दिखेंगे, आप अमीर होंगे कि गरीब होंगे, आप एक टॉपर होंगे कि आप एक लूजर होंगे, ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अभी कल उठ के आपको क्या करना है। ठीक है, मान लीजिए आप अगर अभी प्रेजेंट नौकरी में और आप केवल आगे के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप केवल अपने फ्यूचर्स को कॉन्टेम्पलेट किए जा रहे हैं, और आप यही नहीं सोच रहे कि आपको कल उठ के सेकेंड डे पे क्या करने की आवश्यकता है, देन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाएंगी। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द इमीडिएट इंक्रीमेंटल स्टेप दैट आई कैन टेक टू एक्चुअली अचीव समथिंग, एंड दिस अचीवमेंट नीड नॉट बी समथिंग वेरी ह्यूज एट द मोमेंट। ये आपको बस बता रहा है कि आपको जो है यहाँ पे एक छोटा सा गोल भी अगर आप सोचते हैं, अगर उसको विजन करते हैं और वहीं आप डेली उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना आपकी कि मेरे को एक एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कि भाई मेरे को एकदम अभी तुरंत ही सब कुछ मिल जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर ये आप इस भाव से आगे बढ़ने का सोचेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी नवंबर तक के समय में। रादर आपको फोकस करना पड़ेगा, मान लीजिए आप किसी प्रेजेंट नौकरी में हैं, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अपनी इस नौकरी से बेहतर परिणाम पा सकूं, क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे मेरे को एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। एट द मोमेंट मैं कहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जिस भी स्थिति में है उस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, उस प्रेजेंट को एक रियलिटी चेक जैसा जो है उसके ऊपर ग्रास्प लेके चलें, और उस ग्रास्प के थ्रू आप आगे नेविगेट करना शुरू करें कि भाई आपको करने की इच्छा क्या है और किस डायरेक्शन में आपको अच्छे से एफर्ट लगाने की इच्छा है। एट द सेम टाइम आप अभी बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपको एक अच्छा टाइम मिला है यहाँ पे जहाँ पे आपको एक अपनी फिजिकल एनर्जी को एग्जॉस्ट करने का पूरा पूरा मौका मिला है। देयर इज एन एलिवेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट एफर्ट यू वांट टू पुट इन। अब चाहे आप अपनी किसी नई आदत में लगाएं, चाहे आप ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में लगाएं, या आप ये जो है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में लगाएं, ये सब आपकी चॉइस पे निर्भर है। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपको अपना फोकस नहीं खोना है। आप ही की आदत अभी चल रही है ना कि आप बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स की तरफ जा रहे हैं, एंड देन उस ड्रीम्स को कॉन्टेम्पलेट करने के बाद आप उसकी तरफ क्या एग्जीक्यूशन स्टेप्स, जो बेबी स्टेप्स आपको लेने की जरूरत है, उसके बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे। और जब आप वो नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर जो है ऑब्वियसली आगे चल को आपको थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, इमीडिएट एक दो इंक्रीमेंटल स्टेप्स, इसके ऊपर फोकस करिए एंड गो फॉर इट। यू आर बीइंग सपोर्टेड कि आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट मिले, प्रोवाइडेड कि आप अपनी एक छोटे छोटे गोल सेट करें, एंड देन उस छोटे छोटे गोल से जो है एक बड़ा कुछ निकल के बने, जो हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, राइट, स्मॉल में लाते जा, लार्ज बनाते जा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एट द लेटर पॉइंट इन टाइम। सो वो आपको यहाँ पे करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से अडॉप्ट करके आपको आगे बढ़ना है, एंड देन आपको उसके एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की। हाउ सैटर्न रेट्रोग्रेड इज गोइंग टू शेप आउट फॉर यू। इनफैक्ट इट हैज ऑलरेडी बीन वेरी इंटेंस फॉर यू लेटली। यहाँ पे बैठ के सैटर्न ऑब्वियसली आपके 10th हाउस को काफ़ी इरिटेट कर चुका है। बहुत से ऐसे कैंसर्स होंगे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, या नौकरी में चेंज लाया, या उन्होंने बहुत इंक्रीज्ड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स देखा है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स इन लाइफ व्हेन वन रियलाइजेस कि हमें जो है
कुछ ना कुछ लॉस झेलना पड़ रहा है एंड वी कॉन्स्टेंटली कॉन्टम्पलेट कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। एंड कैंसर्स के साथ अभी ये वाली टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंटेंसली सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बता रही है। अभी कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि कभी कभी लॉस इज नॉट अबाउट टेकिंग इट पर्सनली टू योर सेल्फ। समटाइम्स लॉस इज अबाउट क्रिएटिंग अ रीडायरेक्शन इन लाइफ पाथ इटसेल्फ। एंड सैटर्न जब भी एथ हाउस ट्रांजिट में आता है तो ऑब्वियसली वो इस टाइप के जो है टेंडेंसीज आपके अंदर लेके आएगा। डेफिनेटली आप एक इंक्रीज सॉलिट्यूड देख रहे हैं, आप एक इंक्रीज इंटरेस्ट इन ऑकल्ट भी देख रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंसर्स होंगे जो अभी एस्ट्रोलॉजी सडनली बहुत इंटेंसली स्टार्ट कर दिए हैं and they are very interested to just navigate it even further as time moves on, and it is a good thing which is fine. But at the same time आप ये भी देखेंगे कि आपको एकदम भी अब ना खुशी हो रही है ना आपको उदासी हो रही है। यू आर इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट? एंड इट्स बीन लाइक दैट फॉर क्वाइट सम टाइम। एट द मोमेंट आपका फोकस होना चाहिए कि मैं किधर आगे अपने आप को एनविजन कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम आपको अपने खर्चों पे बहुत रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यू आर ट्राइंग टू यूज योर सैडनेस एज अ रीइंफोर्समेंट टू स्पेंड मोर एंड मोर, विच शुडेंट बी द केस एट द मोमेंट। आपको अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको बेटर करने की ज़रूरत है। एंड अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। जैसी चीजें आपके लिए चलते जा रही है आपको स्टेटस को एक्सेप्ट करना है और उस हिसाब से आपको अपने आप को रीडायरेक्ट करना है। यू कैन नॉट कंप्लेन कि आपके साथ लॉस हो चुका है लाइफ में, ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है। इनफैक्ट दिस टाइम पीरियड इज गोइंग टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर इंटेंस फॉर यू। अब ऐसा टाइम पीरियड आ गया कि आप एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको जो करनी चाहिए वो है अपनी लाइफ से जितनी आप नेगेटिविटी हटा सके उतनी आप नेगेटिविटी हटाइए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है वो ये है कि नेगेटिविटी हटाने का मतलब होता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको काफी डिस्करेज करेंगे कुछ भी नया ट्राई करने में। आप कुछ अनकन्वेंशनल अगर करने का सोच रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि मैं ये पर्टिकुलर टास्क ट्राई आउट करूंगा या ये पर्टिकुलर एक्टिविटी ट्राई आउट करूंगा, तो लोग आपको उसको डिस्करेज करेंगे। But you are in a time period where you want to welcome new experiences coming in your life, right? So you need to make sure that people who are discouraging you are listened to, but you need not react to them. आप सुनिए सबकी एंड करें अपने दिल की। ऐसा टाइम पीरियड अभी आपके साथ चलेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको डिसहार्टन नहीं होना है। आपको देखना है कि कहाँ पे आपका एक्चुअल इंटरेस्ट लाए करता है। कहीं आप अपना इंटरेस्ट फेक तो नहीं कर रहे थे इतने समय से। ये चीज आपको एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि आपके ऊपर एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का बर्डन भी मंडरा रहा है, आपके ऊपर एक सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग वेरी पर्पसलेस कि जो मैं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो भी एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं। लेकिन ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि ये चीज वर्थ इट है या नहीं जब तक आप उस चीज को ट्राई आउट नहीं करेंगे। So you need to first of all ignore all the negativity, and if somebody is trying to impose that negativity upon you, then you need to distance yourself away from them. आपको देखना है कि आपके लिए सबसे ऑप्टिमिस्टिक जर्नी आगे क्या होगी, आपके लिए सबसे मस्त और सबसे ऑप्टिमल स्टेप्स नेक्स्ट क्या हो सकते हैं, एंड आपको उसकी तरफ अब वर्क अराउंड करना है। आप अगर लोगों के छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस और छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो आप और ज्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक फील करने लगेंगे अंदर से। ऑलरेडी आपने आधे साल के अंदर आपने ये सीखा है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, and since you have learned this already the hard way, in fact in the past 4 to 5 months, you need to make sure that you are incorporating what you have learned and now never making the same mistake again. So अगर अभी भी कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्करेज करता है, आपको फिर से डिमीन करता है, so now it is time for you to just एलिविएट अवे फ्रॉम देम। आप उनको अपनी जिंदगी से हटाइए, आप जिंदगी को एक नए चैप्टर की तरह देखिए। कभी भी आप सैटर्न 8th हाउस ट्रांजिट को बिना लॉस के तो आप देख नहीं सकते, लेकिन ये लॉस नहीं है, ये सबसे बड़ा पोटेंशियल इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आपके लिए
कि ये लॉस नहीं है, ये एक रीडायरेक्शन है, और जितना जल्दी आप इस रीडायरेक्शन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा आप अपने एफर्ट्स को एक करेक्ट डायरेक्शन में जो है डाल सकते हैं। अगर आप अभी भी केवल इसी फेयर में बैठे रह जाएंगे कि नहीं मेरे को वापस उसी लूप में जाना है जहां पे मैं था क्योंकि वो एक फेमिलियर जोन था मेरे लिए, देन आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप अगेन सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स बनाएंगे और उसी रिएटरेटिव लूप में फंस जाएंगे। It's very important to take that next step which you were thinking and start working towards it without worrying so much about कि उसका actual gratification क्या आएगा। So यहाँ पे सैटर्न ये चीज को आपको काफी ज्यादा सपोर्ट देने को रेडी है और आपको काफी ज्यादा वो एनकरेज कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर जाइए एंड कुछ ऐसा करके दिखाइए जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया। अब चलिए हम बात करते हैं लियो की, जो कि है सिंह राशि। फॉर लियोस दिस इज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड। इट्स लाइक आपके लाइफ में कोई एक नया चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आप उसकी तरफ और बढ़ते चले जाएंगे आप, लेकिन आपको जो समझ नहीं आ रहा है अभी वो ये है कि देयर वाज सम फेमिलियरिटी इन यू and you're just not allowing yourself to open to these new experiences at all. आपको लग रहा है कि there is some uncertainty about the goal which we have managed to achieve so far and अब आगे इससे क्या होगा, and वो आगे की क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे चल के मैं शाइन कैसे करूंगा। So keep in mind कि अभी ये जरूरी नहीं है कि आपको वो क्लैरिटी इमीडिएटली मिले। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जो है उस स्टेप से अब फियर में ना जाइए। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आप में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। आपने सोचा था कि शायद ये कभी हो भी नहीं सकता। बहुत से ऐसे लियोज होंगे जो अब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत से ऐसे लियोज होंगे जिन्होंने अभी नई नौकरी स्टार्ट की है, बहुत से ऐसे लियोज है जो पहली बार एज ए फ्रेशर इंडस्ट्री में एंट्री लिया होगा, या फिर आप देखेंगे कि आपने एक जॉब चेंज किया था एंड नाउ यू आर फाइनली adapting to the new environments and trying to adjust in it in a very beautiful fashion. There is a lot of overwhelming exhaustion. There is a lot of overwhelming excitement also within all of you people. And आप धीरे धीरे उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, which is beautiful. But जो important चीज यहाँ पे है वो ये है कि sometimes you need to take charge of yourself more compared to understanding problems and burdens of other people around you. आप ये देखेंगे कि इंक्रीजिंगली आपकी आदत है कि आपको थोड़ा सा एक अथॉरिटेटिव होना पसंद है। आपको पसंद है कि पीपल गिव रिस्पेक्ट टू यू एंड यू योरसेल्फ लाइक टू डिमांड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम देम, बट एट द मोमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी वेरी रिजिड अबाउट दिस डिमांड फ्रॉम अदर्स because you are moving on in a very fast paced fashion compared to other people, right? And अगर आपके पिछले 3-4 महीने की लाइफ को हम समराइज करें तो आप कहेंगे कि दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में आगे बढ़ते चली जा रही है और आप उस चीज को प्रोसेस कर रहे हैं धीरे धीरे एंड स्लोली यू आर ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट कि भाई अब मेरा आगे क्या होना है। एंड इट्स ओके अगर आपको उस पर अभी कोई इमीडिएट क्लैरिटी नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप दूसरों के प्रॉब्लम्स अपने प्रॉब्लम्स ना बना लें। आपको यहाँ पे अपने आप को और प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग जो पहले से आप जिनको जानते थे वो लोग अब मेरे साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे। आपको इनसिक्योर नहीं महसूस करना है कि अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या फिर आई एम स्टेपिंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ, सो विल इट लीड टू एन इरोजन ऑफ कनेक्शंस फ्रॉम द पास्ट। आप अपने कनेक्शंस को बहुत ज्यादा एक रिजिड परव्यू से देखना पसंद कर रहे हैं अभी एट द मोमेंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो कनेक्शन जेन्युइन कनेक्शन है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप कितना डिस्टेंस अपार्ट हो, चाहे आप रिलोकेट हो जाएं या चाहे आप कुछ और करने लगे लाइफ में। एक अच्छा कनेक्शन हमेशा आपको अपने गोल की तरफ क्लोजर जाते हुए देख के खुश होगा rather than be possessive about you कि एक जगह आपको ठहराव कर दे। एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये जो मैंने क्राइटेरिया बोला ना, इस क्राइटेरिया को यूज करके यू विल बी एबल टू बेटर इवैल्यूएट whether your connection was actually genuine or was it an infatuation, and this is something that is going to happen. एक चीज जो और होगी आपके साथ वो ये होगी कि आप अचानक से आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड यू विल बी वेरी ओवरवेल्म्ड बाय इट। लियो की आदत होती है कि उनको ना हमेशा एक
किसी भी फील्ड में अपने हमेशा टॉप पे रहना पसंद है, राइट? अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं वर्क प्लेस पे तो उसमें भी एकदम वेल वर्स्ड रहेंगे, चाहे वो बहुत इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, तब भी उनको सब कुछ पता होगा कि क्या चल रहा है पूरे वर्क प्लेस के अंदर, किसके क्या इंटेंशंस है। आप बहुत ज्यादा उस चीज को जो है नोटिस करना पसंद करते हैं। थोड़ा सा आपकी गॉसिप टेंडेंसीज भी होती है, चाहे कि आप डिनाइल में रहें उसके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि अभी आप देखेंगे कि आपके जो पियर्स हैं इमीडिएट, चाहे आपने जब वर्क प्लेस बदला है, आपके कॉलीग्स, या आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके बैचमेट्स वहां पे, या even if you are in business, you will see कि there is a sudden increase in competition and आपको मजा आता है, आपको एक थ्रिल है कि कंपटीशन बढ़ा है, इवन तो आप उससे ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, अंदर से आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अब क्या होगा, लेकिन आपको बहुत मजा आ रहा है कि भाई एक थ्रिल है कि हाँ अब कंपटीशन बढ़ा, देयर इज मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, एंड यस यू नीड टू टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे। आप उसको गलत तरीके से मत लीजिए और उस कंपटीशन को क्रश करने का सोचिए। इनफैक्ट इट वुड गिव यू सच अ ब्यूटिफुल डेवलपमेंट इन योर माइंडसेट टिल नवंबर। आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज एक्विजिशन है, आपकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है टू अप्रोच कंपटीशन, टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल, वो इतनी ज्यादा एलिवेट होने वाली है इन अपकमिंग टाइम पीरियड में, स्पेशली टिल नवंबर एंड तक। आप देखेंगे कि आपकी पूरी थॉट प्रोसेस में ही चेंज आ जाएगा किसी भी टास्क को अप्रोच करने के स्टाइल में, एंड ये काफी पॉजिटिव चेंज है, इसको आप एम्ब्रेस करिए एंड इस चीज की तरफ आप वर्क अराउंड करिए। कितनी बार हो सकता है इस चीज की तरफ वर्क अराउंड करते हुए आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, इतना ज्यादा भी काम करने का एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे से, लेकिन उस काम को करने से पीछे मत हटिए। ये टाइम है कि आप ऑलरेडी काफी एक्सेलरेट करके अपनी गाड़ी को आगे ला चुके हैं, अब आपको ब्रेक नहीं हिट करना है, आपको एक्सेलरेशन और देके जो है और आगे बढ़ना है। आपने 0 to 1 की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है पिछले 6 महीने के अंदर, जहां पे एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के साथ आपने नेविगेट किया। अब आगे वाला टाइम इज लाइक आपको 1 से 100 पहुंचना है, एंड इस 1 से 100 पहुंचने के लिए आपको और मेहनत लगेगी, जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं अगर मैं 6 महीने मेहनत कर लूंगा तो अब मेरे को चिल करने को मिलेगा। तो द बैड न्यूज इज काइंड ऑफ अ मिक्स बैड एंड गुड न्यूज कि नहीं अभी चिल करने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अभी आपको आगे बढ़ के और काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और बाद में इसके बहुत अच्छे परिणाम एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक बहुत एक्टिव रिकॉग्निशन मिलेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। Right? You love when people appreciate your work. You love when people see you shine and move towards success. So it's a good time period for you. Make best utilization of the same and all the very best. All right. So now let's talk about Virgo. How Saturn retrograde is going to impact Virgo now. देखिए वर्गो इज फीलिंग लाइक कि आप लोगों से अब भाग रहे हैं, आपको चाहिए कि अब ना मेरे को और अटेंशन नहीं चाहिए, मेरे को जितना ट्राई करने का मन था अपनी गलतियों को ठीक करने का, मेरे को जितना ट्राई करने का मन था अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसको मिटिगेट करने का, मैंने वो सब करके देख लिया। एंड अब कुछ चीजें आपके लिए वर्क अराउंड हुई, कुछ चीजें आपके लिए नहीं वर्क अराउंड हुई, कुछ कनेक्शंस आपको एक्सेप्ट किए, कुछ कनेक्शंस इरोड अवे हो गए, and you have already processed this entirely. Now you are in a mode कि भाई अब आगे क्या, right? And this is not like कि लियो कि एक चैप्टर आपके लाइफ में नया शुरू हो रहा है, but it's more about कि आपको एक चॉइस लेनी पड़ रही है अभी कि वो चैप्टर में आप आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या थीम्स होंगे उस चॉइस की। आप देखेंगे अगेन यू वुड बी फेसिंग कि आपको बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम होगा अभी कि भाई करना क्या है मेरे को, I have 2-3 choices. I am more than qualified enough to be able to do a SWOT analysis. I can point out कि मेरी opportunities कहाँ लाई करनी है। आपको बहुत clarity है already कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको उसको करने से थोड़ा सा डर लग रहा है। You are just fearing a failure out of it, क्योंकि आपने already देखा कि आपके बहुत सारे efforts अचानक से बिल्कुल it just went away into drain. And this has exhausted your energy quite a lot. अब टाइम ऐसा है कि आपको कुछ ऐसा करना है जहां पे यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड एट द मोमेंट यू वांट टू लिफ्ट अप योर स्पिरिट्स कंपेयर टू एनीबडी एल्स। आपने बहुत ट्राई कर लिया दूसरों को चेयर अप करने का, एंड इट्स नाउ टाइम टू एक्चुअली चेयर योर सेल्फ अप, एंड दैट इज व्हाट द फोकस ऑफ दिस ट्रांजिट वुड बी, एंड इट वुड बी मोर अपॉन योर सेल्फ। आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा पर्पस है ही क्या लाइफ में, यू आर ऑलरेडी कॉन्टेम्पलेटिंग दैट
क्वाइट अ लॉट, एंड आप काफी ज्यादा ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं लोगों से, जो पिछले 4-5 महीनों में आपने देखा है, इस साल में ऊपर नीचे आप देख चुके हैं कि आपकी इतनी कोई खास हाई एक्सपेक्टेशन लोगों से रही है नहीं. Quite a few of you are seeing an increase in a possibility to, let's say, leave for a foreign land. Some of you are contemplating ki should I leave for a foreign land. Some of you are contemplating a practical decision about starting a new venture altogether. Some of you are questioning ki jo main job kar raha hu, is this something that I really should do or not. एंड आप उस प्लानिंग फेज में अभी हैं, एंड यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एट द मोमेंट, राइट? यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एंड हेजिटेंट इन शेयरिंग योर थॉट्स विद एनीबॉडी. इनफैक्ट अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू अदर पीपल, आप देख रहे हैं कि आप करेक्टली अपना जो इंटेंडेड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं. एंड काइंड ऑफ यू आर ओके दैट आई एम बीइंग मिसअंडरस्टूड. Yeah, that sounds toxic, but that is how it is. You're not able to explain your intentions very clearly to people around you, and at the same time you are okay with people misunderstanding you also. It's like you are not even giving a damn about people leaving or entering your life anymore. As I mentioned, आपका फोकस अब अपने आप पे, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं ऑलरेडी कि आपको करना क्या है, एंड इन चॉइसेस के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना होगा. Just keep in mind कि it shouldn't impact your life partner if there is one, and it's very important कि at least life partner should be on the same page during this exploration phase for you, so that there is a holistic good communication between you and them. And अगर आप ऐसा नहीं करते, you might see something in here and there becoming a little bit tussle like between you and your life partner, अगर आप ऐसा नहीं करने का सोचते. बट एट द सेम टाइम अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल रखते, you would see that you would get a very huge strong support from them. At the same time, ये जो टाइम पीरियड है, it is going to give you some ailments here and there. ऑलरेडी आप थोड़ी सी मेंटल एंजाइटी से ज्यादा झेल ही रहे हैं, आप काफी ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड दिस ओवरथिंकिंग इज गोइंग टू स्टे. What is important here is कि आप डेली बेसिस पे जितनी अपने आप को बिजी रख सकते हैं उतना आप बिजी रखिए. आप अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट करिए डेली बेसिस पे किसी भी डायरेक्शन में, जो भी आपके चॉइस की डायरेक्शन है. मेरे को आपको ये बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि डोंट बिकम जैक ऑफ ऑल, क्योंकि आप में इतनी समझदारी ऑलरेडी है कि आपको कहाँ फोकस करना है. जो इंटरेस्टिंग बात ये है, जो मैंने पहले भी बोली, आपको अंदर से ऑलरेडी पता चल चुका है आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. अब आप बस कुछ रीजंस ढूंढ रहे हैं जिससे आप वैलिडेट कर सके कि जो मैंने सोचा है, जो मेरी बिलीफ है, जो मेरी रीजनिंग है, इट जस्ट रेजोनेट्स विथ माय चॉइस, जिससे आप ये अपने आप को कह सके कि जो अब मैं करने जा रहा हूं वो सही है. एंड इसके बेसिस पे आप अब आगे नेविगेट करना शुरू करेंगे. एंड ये जो नवंबर तक का फेज रहेगा, इट्स नॉट लाइक कि आप एक इमीडिएट एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे. आप एक प्लानिंग करेंगे. अभी आप एक प्लानिंग फेज में रहेंगे कि भाई आगे ये करने का मैंने सोच रखा है, एंड मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से गहन रिसर्च करूंगा, संशोधन करूंगा. आई विल बी ओवरथिंकिंग अ लॉट अगेन इन टर्म्स ऑफ दैट, बट मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू आर प्लानिंग is having backup plans. Like for example, don't fixate yourself on a plan A. Usually आपकी already आदत होती है कि आपके पास contingency plan की भी contingency होती है. So make you good use of that आदत. It's a good time to actually feel that you should make use of your OCD to the maximum. And ऐसे करके आपको धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ानी है. एंड इवन दो अभी आप खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको कोई ऐसा इमीडिएट रिजल्ट आएगा, बट जो एक अच्छा इंटेंशन रहेगा इस टाइम पीरियड का, वो ये रहेगा कि एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि आपका जो प्लान है वो सही है या गलत है. एंड उसकी तरफ जैसे जैसे आप धीरे धीरे वर्क अराउंड करेंगे, you would see that there would be a lot of maturity in your plan. Everything is at a very nascent stage at the moment, and you are just not willing to share this with people also. So ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, अपने इंटेंशंस किसी को डायरेक्टली बताने की अभी आवश्यकता नहीं है. जब आपको एक फुल क्लैरिटी उसके ऊपर आ जाएगी, उसके बाद आप बिल्कुल शेयर करें, एंड मेक गुड यूज ऑफ दिस टाइम पीरियड टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि अब आगे आपको करना क्या है.
एंड उसके बेसिस पे आप फिर नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान आउट करें। एग्जीक्यूशन में आपको कोई जल्दी करने की आवश्यकता है नहीं एज सच। Already you have seen that you are not anymore seeking validation from people around you। आपके अंदर सैटर्न ने ऑलरेडी एंड केतु ने भी ऑलरेडी वो जो वैलिडेशन सीकिंग टेंडेंसी है कि आई एम सक्सेसफुल और आई एम अ गुड पर्सन, ऑल दैट हैज ऑलरेडी बीन eroded away from you। एंड द टाइम पीरियड इज नाउ एनकरेजिंग यू कि ठीक है, अब सब कुछ स्क्रैच से अगर शुरू भी करना है तो फिर बिल्कुल परफेक्ट वे में करते हैं, ओसीडी के साथ करते हैं और एक बहुत मेटिकुलस फैशन में उसको एग्जीक्यूट करते हैं बाद में जाके। ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइम पीरियड इज टेलिंग यू टू नॉट हरी एंड रश अप थिंग्स, बट टेक योर टाइम टू प्रोसेस थिंग्स एंड प्लान इट इन सच अ वे कि आपका लेटर एग्जीक्यूशन बहुत अमेजिंग लेवल रहे। चलिए अब लिब्रा की बात करते हैं। So how Saturn retrograde is going to impact Libra? Saturn retrograde is like an introspection for you people at the moment, thinking कि मेरे को क्या चाहिए लाइफ में जिससे मैं satisfied feel करूं, and you are just thinking कि मेरे को assets चाहिए, मेरे को comforts चाहिए, या मेरे को luxuries चाहिए, या मेरे को एक relationship चाहिए जिसमें एक sense of belonging हो, या फिर मेरे को एक जॉब चेंज की जरूरत है, या मेरे को हायर एजुकेशन की जरूरत है, समथिंग और अदर। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू सेटिस्फाई योरसेल्फ एंड ये आपको इजीली मिल नहीं रहा है अभी। सो यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट योर रिवॉर्ड। सम ऑफ यू हैव एक्चुअली सीन दैट यू वर नॉट गिवन द ड्यू प्रमोशन दैट यू वर थिंकिंग, एंड आपको लग रहा है कि हमने एफर्ट तो बहुत डाले हैं अभी, I have put in 100x efforts, but मेरे को results 50x उससे देखने को मिल रहे हैं। एंड ऐसा थोड़ा टाइम पीरियड के लिए अभी आपको एलिवेटेड वे में ये फील होगा। आपको इस चीज को इग्नोर करना है अभी एट द मोमेंट। साउंड्स टॉक्सिक क्योंकि ये करेक्ट एक्सपेक्टेशन है, आपने काफी एफर्ट डाला है उस डायरेक्शन में ऑलरेडी, बट कभी कभी हम लोग को एक होता है कि डबल द रिवॉर्ड्स मिलेंगे लेकिन हमें उसके लिए 4 times द एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड जब वो एक ही बार में मिलेगा देन इट वुड बी सरपासिंग एवरीबडी एल्सेस रिवॉर्ड्स इन लाइफ। सो ये वैसा टाइम पीरियड है। आपको अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा है आजकल। आपको लग रहा है कि एम आई इवन वर्दी डूइंग दिस जॉब और नॉट, मैं जो कर रहा हूँ ये करने लायक है या नहीं, मेरे को इससे सेटिस्फैक्शन आ रही है या नहीं, ये बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं। कई कई केसेस में आप देख रहे हैं कि कुछ लिब्रास इफ दे हैव चिल्ड्रन दे आर इन अ लिटिल वे not being very good or kind to them अभी, या फिर you are seeing a little bit of a distance away from your children। so उस केस को थोड़ा सा आपको मिटिगेट करने की जरूरत है, अपने चिल्ड्रन के साथ ज्यादा टाइम बिताए। साथ ही साथ you are feeling कि there is a too much responsibility about your family upon yourself। ये आपको ऑनेस्टली अकेले मोरल बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आपको शेयर अप करना है अपने पार्टनर के साथ और उसके हिसाब से आपको नेविगेट करना है। एट द सेम टाइम सम ऑफ यू आर फीलिंग कि मेरे को अब कुछ नया स्टार्ट करने का तो मन है बट मेरे में हिम्मत नहीं है, एंड ये जो फीलिंग है इट इज ओके। मैं आपको कहूंगा कि अभी आप कुछ एकदम से नया मत स्टार्ट करिए। कीप अ लिटिल बिट ऑफ एन ओपन माइंड, कीप योर रूटीन अ लिटिल बिट बोरिंग, कीप योर सेल्फ अ लिटिल बिट बेनल। अभी आपको लगेगा कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है, इसको हम लोग ग्रैब अप कर लेते हैं, मत करिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगेन आपको फिर से एक बदलाव लाना पड़े उस अपॉर्चुनिटी के अंदर। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज ने आपने सोचा था कि ये पा के मेरे को सेटिस्फैक्शन होगी, उसके पाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना गोल पोस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो। आपको लग रहा था अच्छा ये वाला जॉब प्रमोशन अगर हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वो जॉब प्रमोशन होने के बाद आपको लगा कि यार जितनी मैंने खुशी सोची थी उतनी मेरे को कुछ ऐसी खास खुशी हुई नहीं है इससे रिलेटेड। सो ऐसी टेंडेंसीज अभी थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे देखने को तो मिल रही है। साथ ही साथ आपको अपने फिनेंस के बारे में भी थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी होगा, बट जो एक अच्छा टाइम पीरियड है सैटर्न रेट्रोग्रेड का वो ये कि financially you will feel that you are finally able to complete the desires you are wanting to complete। in the sense आप सोच रहे थे कि let's go shopping randomly sometimes, and you are able to now finally go shopping randomly without worrying a lot about your expenses। but अब एक क्रेज चला गया आपके अंदर कि I am shopping but मेरे को अब it's seeming like it's a normal activity for me। मेरे में जो पहले क्रेज था इस एक्टिविटी को लेके वो अब है नहीं।
सो ऐसी फीलिंग आपको आएगी। एट द सेम टाइम अभी आप खर्चे थोड़ा अपने आप बढ़ाएंगे भी, आपको लगेगा कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन मी टू इन्वेस्ट मोर इन माई सेल्फ, टू इन्वेस्ट मोर इन माई लग्जरीज, टू इन्वेस्ट मोर इन माई कंफर्ट, एंड थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं अपने फैमिली के ऊपर भी थोड़ा और खर्चा करना चाहता हूँ। सो आप ये सब करेंगे अभी डेफिनेटली, एंड यू नीड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, इट्स अ गुड थिंग। इट वुड गिव यू द आइडिया कि हाँ, आई एम ट्राइंग टू एटलीस्ट एंजॉय व्हाट आई हैव अर्न सो फार। क्योंकि you need to realize कि you have already realized in fact कि happiness is kind of like a state of mind for you at the moment. You don't want to wait till your all your desires are complete to be happy anymore. You are just feeling कि अब I need to reinforce and induce happiness in my life no matter what, and इसलिए मैं करूंगा जो मेरे को करने का मन कर रहा है। So ये अभी लिब्रा वालों के लिए काफी इंटेंस फीलिंग है, एंड ये अच्छा है। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन दैट वे। साउंड्स अ लिटिल वियर्ड कि मैं आपको कह रहा हूँ बहुत खर्चा करिए, बहुत खर्चा मत करिए। द सिंपल आइडिया बीइंग कि जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं उसके ऊपर खर्चा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है यू आर बीइंग प्रोडिगल और यू आर बीइंग एन ओवर स्पेंडर। यू आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ द नीड टू एटलीस्ट ग्रेटिफाई एंड एक्नॉलेज कि हाँ मैंने कुछ अचीव तो किया। एंड ये एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अभी आपके लिए। आपको कभी ऐसा नहीं फील करना है कि वट एवर आई हैव डन सो फार इज अ वेस्ट। और अभी आपको कोई ऐसा इरेटिक डिसीजन नहीं लेना है कि इफ इट इज फीलिंग लाइक अ वेस्ट टू यू एट द मोमेंट कि सडनली मैं अपना डोमेन ही पूरा चेंज कर लूं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या चाहे वो रिलेशंस के तौर पे भी हो। आप सोचेंगे कि आई एम जस्ट सो इरिटेटेड विद दिस सर्टेन पर्सन इन माय लाइफ, लेट्स रिप्लेस दिस विद अ न्यू पर्सन। डोंट डू दैट एट द मोमेंट। थोड़ा टाइम दीजिए। इट इज वेरी नॉर्मल फॉर यू टू फील अ टसल एट द मोमेंट विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, एंड इससे आपको धीरे धीरे जो है एनीवे यू आर वेल ट्रेन्ड इनफ टू हैंडल डिप्लोमेटिकली एनी सिचुएशन इन लाइफ, राइट? सो कंटिन्यू एडवोकेटिंग दैट डिप्लोमेसी, एंड आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छा जो है रिजल्ट उससे आपको देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम थोड़े से आपको शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स करने की आवश्यकता है, इन द सेंस कि आपने सोचा कि चलो एक वो वीकेंड ट्रिप करके आता हूँ जो मैंने इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रखी थी, तो वो जरूर करिए। आपने सोचा था चलो मेरे को ट्रैक करने का बहुत मन था, एक छोटा सा आपने ट्रिक बनाया है ट्रैक करने के लिए, वो बिल्कुल करिए। सो try to change sceneries around you, try to see a little bit of a positive light in the smaller activities of life. छोटी छोटी एक्टिविटीज के बड़े बड़े मेमोरीज बनाने की कोशिश करिए, एंड देन यू वुड फील दैट या लाइफ इज ऑल वर्दी। इट्स जस्ट ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, नेक्स्ट अप इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। For Scorpio, the Saturn retrograde is going to be all about where am I channelizing my efforts, whether that is in the right direction or not. ऑलरेडी पिछले 3-4 महीने से, इनफैक्ट इस साल की स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि आपने काफी सारे चॉइसेस ऐसे लिए जिसके कारण आप एक ऐसे फेज में आ गए, चाहे आपने एक जॉब चेंज देखा, चाहे आपने जॉब लॉस देखा, चाहे आपने एक रिलेशनशिप को खत्म होते हुए देखा, चाहे आपने एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ देखा। एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट इनसिक्योर कि आपने जो ये चॉइसेस ली थी ये करेक्ट है या नहीं। अब देखिए, ये करेक्ट है या नहीं के कॉन्सिक्वेंसेस तो अभी आपको नहीं पता चलने वाले। अभी ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे आपको उस चॉइस जिस भी तरीके से वो चॉइस ली है, चाहे एक रिलेशनशिप को खत्म करने की चॉइस ली थी या कोई नया जॉब शुरू करने का चॉइस लिया था, या ऐसे बहुत से स्कॉर्पियोज अभी हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के वेंचर्स भी स्टार्ट करने का शुरू किया है, या देयर वाज समथिंग इन योर माइंड जो आप बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे शुरू करने का, और वो आप फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी आपको अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन की तरफ चैनलाइज करने। फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम पीरियड यू आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट दीज चॉइसेस, बट अभी आपको ऐसा लगने लगा है कि चॉइसेस वर मेड इन सच अ वे बाय यू कि अब और कोई ऑप्शन है नहीं बचा आपके पास, रादर देन वर्किंग आउट ऑन दैट चॉइस व्हाटएवर यू हैव टेकन। कुछ लोगों ने जो नए वेंचर्स शुरू किए हैं उनको अगर अब थोड़ा सा भी अपने ऊपर एक कन्विक्शन डाउट आता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर चीजें नहीं आगे बढ़ेंगी। अब आपको लग रहा है, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के बाद आपको लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन है नहीं, अब करना ही है और आपको करते चले जाना है।
आप इतने टाइम से बहुत ज्यादा स्टैंड लेना नहीं पसंद कर रहे थे, वो जस्ट नॉट इन अ वेरी कॉन्फ्रंटेटिव फैशन, और उसको एक तरीके से आप बोल लीजिए कि आप कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे अपने हायर अथॉरिटी को, अपने काम को, अपने चॉइसेस को। लेकिन अब आप फाइनली यू हैव प्रोसेस्ड इट कि हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो हो चुका है, अब मेरे को आगे बढ़ना ही बढ़ना है, देयर इज नो वे। अभी तक आपको इस साल में ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ से कंट्रोल जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, और आपकी क्या टेंडेंसी थी, आप बार बार उस कंट्रोल को लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे। आप अपने आप को इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे थे अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए कि आपने ये देखना ही छोड़ दिया कि मेरे अंदर कोई अच्छाई भी है या नहीं। अब ऐसा समय आया है जब फाइनली यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि नहीं, मेरे सर्कमस्टेंसेस हार्ड हो रहे थे, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं वीक था। मेरे हाथ से कंट्रोल जा रहा था, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं वीक था। आप फाइनली इस चीज को प्रोसेस कर पा रहे हैं, एंड ये गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि इट्स लाइक कि आपने वो रियलिटी चेकअप पास कर लिया है। आपको एटलीस्ट अब समझ आ गया है कि देखो, एफर्ट तो मेरे को कहीं पे भी डालना है, बट अब मेरे को समझ आ गया है कि किस डायरेक्शन में मेरे को एफर्ट डालना है। और जब एक बार आपकी ऑलरेडी आदत है, जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग, और जो मैं कहूंगा कि स्कॉर्पियो की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो होती है आपकी परसेवेरेंस की ट्रेड, आपकी एंड्योरेंस। सो अब एक बार जब आपको समझ आ गया कि आपको किस डायरेक्शन में जाके स्ट्रगल करना है, तब आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि हाँ, अब इधर स्ट्रगल करके फाइनली यहां पे मेरे को जो है रिजल्ट्स देखने को चाहिए अब, राइट? सो दिस channelization of effort is your attempt to take back control in your life. अब देखिए, कंट्रोल सीधा तो वापस आपके हाथ में आने नहीं वाला है। लेट्स ऑलरेडी फेसेस, बहुत से ऐसे स्कॉर्पियोज हैं जिन्होंने करियर चाहे तो पूरी तरह से छोड़ दिया, या दे हैव चेंज द जॉब्स कंप्लीटली। सो कंट्रोल अभी आपके हाथ में इतना स्ट्रांग वे में आ नहीं रहा है। लेकिन जो आपके साथ एक अच्छी चीज हो रही है, अब आपने अपनी कंट्रोल टेंडेंसी को एक ऐसी डायरेक्शन दे दी है जहां पे आप उस कंट्रोल को गेन बैक करने की अब कोशिश करेंगे। अब देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट इरेज द पास्ट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नाउ स्टार्ट रीराइटिंग द फ्यूचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ऑलरेडी रियलाइज कर लिया कि देखो, अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको मैं हटा नहीं सकता, लेकिन इतनी मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं अब अपना फ्यूचर रीराइट कर सकता हूं, और आप उस डायरेक्शन में आप काम करेंगे, और आपके लिए वो अच्छा भी है। एट द सेम टाइम यू वुड बी ट्रैवलिंग ऑल्सो क्वाइट अ बिट। अभी आपको थोड़ा सा इधर उधर इधर उधर जाने का मन करेगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, तो आपके लिए एक बेटर सहयोग बनेगा। एट द सेम टाइम अपने अटेंशन को, अपने फोकस को एक सिंगुलर डायरेक्शन में रखने की कोशिश करिए। आपके अंदर जो टेंडेंसी है कि आपके अंदर एक जज्बा है कि आप पैरेलल टास्किंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन द नीड ऑफ द आर है कि वो पैरेलल टास्किंग मल्टीपल डायरेक्शंस में मत करिए, उसको एक सिंगल डायरेक्शन में रखिए, और उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट आए या ना आए उसकी उम्मीद तो आप छोड़ चुके हैं। लेकिन उस फोकस को जब आप एक सिंगल डायरेक्शन में रखते हैं, तो आपकी एंड्योरेंस एक्टिवेट होती है, और जब वो एंड्योरेंस एक्टिवेट होती है, वो आपकी सबसे बड़ी सुपर सैया पावर है, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे स्कॉर्पियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, आप ऑलरेडी उस फेज से तो आगे निकल चुके हैं। आपके लिए रादर ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैंने एफर्ट्स किए, मैंने अपना 100% दिया या नहीं। अगर मैंने 100% दिया, तो आप एक्चुअली में उसको लेके खुश रहेंगे। यू वॉन्ट पीपल टू एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज यू फॉर योर स्ट्रगल्स एट द मोमेंट। आपको कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से जो आपके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपको ऐसे लोगों से अभी ज्यादा मतलब रहेगा जो आपके स्ट्रगल्स और आपकी जर्नी की एक्नॉलेजमेंट रखते हैं, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस चीज के ऊपर आप काम करें, और ऐसे न्यू कनेक्शंस भी आपको हो सकता है बनाने को मिले, देखने को मिले लाइफ में। तो इस चीज को आप एम्ब्रेस करिए और उसमें और आगे बढ़िए। ज्यादा ओवरवेल्म फील करने की आपको जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप उस फेज से अब धीरे धीरे तो बाहर आ ही चुके हैं। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज दैट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू पुट ऑल 100% एफर्ट इन द डायरेक्शन दैट यू हैव प्लान्ड, एंड गो फॉर इट। देयर इज नो हार्म एनी मोर। आप उस मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं कि इससे मेरे को कुछ होगा या नहीं होगा। अब बस करना ही है, इज योर मोटो एट द मोमेंट, एंड यू गो फॉर।
तो चलिए अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। हाउ सैटर्न रेट्रोग्रेड इज गोइंग टू इम्पैक्ट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज ऑलरेडी मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस कंपेयर टू अदर पीपल। आपने देखा है कि आपने पिछले कुछ 3-4 महीने में कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे आप अपनी ग्रोथ को एक्सपैंड कर पाए। साथ ही साथ यू आर ट्राइंग टू एस्केप आउट ऑफ अ लॉट ऑफ सिचुएशंस एज वेल। यू आर ट्राइंग टू जस्ट सी कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि मेरे को क्या नया करना चाहिए जिससे मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्टेटस को कंप्लीटली चेंज कर दूं। एंड थोड़ा सा आप रश्ड अप डिसीजंस यहाँ पे लेंगे, थोड़ा सा आप इम्पल्सिव होंगे यहाँ पे। यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप इमिडिएटली एक ऐसा डिसीजन ले जिसके कारण आपको एक लीप मिले। You are not willing to put in a lot of effort. You are trying to take a leap directly above. जैसे मान लीजिए अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपनी नौकरी से, तो हो सकता है कुछ लोग आप में से कहें कि मेरे को अब नौकरी चेंज नहीं करनी है, प्रॉब्ली मैं हायर डिग्री के लिए चला जाता हूँ, बाद में मैं नौकरी देखूंगा। या आप मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप में आने वाले थे, यू आर फीलिंग कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कमिट दिस राइट अवे, मेरे को अभी शादी नहीं करनी, वो मेरे लिए बात की बात है। सो यू आर गोना टेक अ लीप इनटू दैट एंड से कि नहीं, अभी जो है इस चीज को डिले कर देते हैं, एंड आप तुरंत वो लीप लेने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे जो है यू आर ट्राइंग टू एस्केप आउट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑल्सो कीप इन माइंड कि आप थोड़ा सा आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मेनी पीपल वुड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर पिस्ड ऑफ। आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, you will be a little bit short tempered. You have been trying to avoid being rude to other people, but somehow or other you are getting this movement at this time period जिससे आप बहुत जल्दी ट्रिगर होने वाले हैं। एंड चूंकि आप ट्रिगर होंगे, you would vent it out, and आपकी आदत क्या है, you are very straightforward in expressing your thoughts compared to other signs. And when you express your thoughts, हो सकता है you would actually lose some connections as well. There would be few friendships that would be eroded during this time as well, because आपको लगेगा कि अब मेरी alignment नहीं है ऐसे लोगों के साथ, and I need to take a leap from even those friendships or connections as well, and आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. At the same time, you are feeling that you are becoming very mature at this moment. Earlier you used to have a little bit of a childlike optimism. आप हमेशा बहुत optimistic रहते थे, आप हमेशा बहुत determined रहते थे, but lately you have been feeling very burned out कि यार मैंने इतने efforts डाल रहा हूँ और मेरे को अभी भी और efforts डालने पड़ रहे हैं, so I just want to rush up and take a leap to see some result, and उस result की तरफ आप भागने की कोशिश करेंगे अभी। एंड जैसे जैसे आप उस रिजल्ट की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, यू वुड रियलाइज कि you might become a little bit superficial about acquiring certain knowledge areas. That means आपके जैसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी एक पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज को अक्वायर करने का डिमांड करती है, आप बहुत सुपरफिशियली उसको अक्वायर करेंगे, एंड यू वुड फील लाइक कि अब मेरे को कुछ और नया और सीखना है, एंड आपके अंदर वो जो सीखने की भूख है, दैट थर्स्ट फॉर नॉलेज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज क्वाइट अ लॉट दिस टाइम अराउंड। एंड एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि आई जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई ऑल दिस नॉलेज, एंड देन आई वांट टू मेक श्योर दैट ऑल दिस नॉलेज इज मोनेटाइज्ड फॉर मी। दैट मीन्स मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उससे मेरे को कुछ ना कुछ मटेरियल बेनिफिट दिखाई देना चाहिए। अगर मेरे को वो मटेरियल बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर दिक्कत आएगी। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आपके पास अभी आएंगे अपने करियर के एडवाइस लेने के लिए, इवन तो आप थोड़ा सा खुद अभी कंफ्यूज्ड है अपने एफर्ट्स को लेके, लेकिन पीपल स्टिल सी यू एज अ पोटेंशियल पर्सन हु कैन एडवाइज वेरी वेल टू अदर्स, एंड देयरफॉर आप देखेंगे कुछ कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपसे पूछेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करिए। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपकी आदत है कि आप बहुत ज्यादा जो है ओवर शेयर कर देते। कीप इन माइंड दैट यू कीप योर एक्सप्रेशन अ लिटिल बिट कंसाइज फॉर दीज पीपल, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा डर जाएंगे, वो थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करेंगे आपसे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा रूड हो जाए उनकी तरह, जैसे मैंने बोला राइट कि आप थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। So handle things with a little bit of care. If somebody needs hand holding from your side a little bit, be patient, be a little bit empathetic, and then navigate out things. अभी के लिए जो बेस्ट रहेगा आपके लिए वो रहेगा कि अपने एंगर को एक करेक्ट डायरेक्शन दीजिए। आप अपने एंगर को आप कम तो नहीं कर सकते, इसको मैं बिल्कुल नहीं डिनाई करूंगा, लेकिन अगर आपने एंगर को एक करेक्ट डायरेक्शन दे दी, आपने उसको रीइंफोर्स किया अपनी डिटर्मिनेशन को मल्टीप्लाई करने में, तो उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव बाहर आएगा।
अगर वो नहीं करते हैं आप, तो फिर ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव बाहर आएगा एंड देन आप रिग्रेट करेंगे. सो ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, इवन दो आप नहीं सुनने वाले हैं ये, बिकॉज यू हैव दिस टेंडेंसी टू बी अ डेविल्स एडवोकेट ऑल द टाइम. But make sure that it doesn't lead to any personal regrets for yourself, if even if you don't care about the feelings of others. So that is how Sagittarius should navigate that at this moment, and do not fear. Go ahead. अब बात करते हैं मकर राशि की. Let's talk about Capricorn now. For Capricorns, this time around is actually, आई वुड से कि ऑलरेडी चीजें काफी ज्यादा वर्सन हो चुकी थी जो होनी थी. अब धीरे धीरे एक रिकवरी फेज आ रहा है, बट आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, आप थोड़े से सस्पिशियस हो गए हो कि जो रिकवरी फेज आ रहा है मेरे लिए वो एक्चुअली में कुछ अच्छा है या उससे भी कुछ बुरा ही होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पेसिमिज्म अच्छी बात है रखना एट द मोमेंट. कुछ ऐसे लोग हैं कैप्रिकॉन्स जिन्होंने बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड पॉलिटिक्स देखे अपने वर्क प्लेस पे. कुछ ऐसे कैप्रिकॉन्स जिन्होंने वो वर्क प्लेस से पॉलिटिक्स देख के सेपरेशन ले लिया होगा. कुछ ऐसे कैप्रिकॉन है जो बहुत मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं. कुछ ऐसे कैप्रिकॉन्स होंगे जो दूसरों की गलती के ब्लेम्स भी अपने सर पे पर्सनली ले रहे हैं. सो ऑलरेडी एक टाइम ऐसा आ चुका है और आपने ऑलरेडी शायद वो कर भी दिया है कि आपने एक अपने लिए स्टैंड लेने का डिसीजन ले लिया है. आपको लगा कि नहीं, मैं अपनी ही गलती कितनी देर तक दोहरा के देख सकता हूं. आपको समझ आने लगा कि हाँ, अगर मेरे को कोई इंसान डिमीन कर रहा है या दे हैव बीन अ लिटिल बिट मोर कॉन्डेसेंडिंग टुवर्ड्स मी, वेदर इट इज योर बॉस और एनीबॉडी एल्स और इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो, यू हैव ऑलरेडी केम टू रियलाइज कि mistakes are always a gray area and one needs to learn how to reach towards a compromise. And अगर कोई उस compromise की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो आपको gaslight करने की कोशिश कर रहा है. एंड ये चीज आपने बहुत हार्ड वे में रियलाइज की है, राइट? सो अब एक बार वो रियलाइजेशन जब आपको हो चुका है, तो अब धीरे धीरे आप वर्क अराउंड करेंगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. अब नाउ देयर इज अ गुड एंड बैड न्यूज काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद इट. नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक, taking a leap right now might satisfy you a lot. It might, but it would be a very ephemeral, I would say a very temporary satisfaction for you. You would feel that, okay, probably agar ye job mere liye work out nahi kar rahi, let's take a job change. But again, you might start feeling a little bit dissatisfied with the new job also. So it doesn't mean that you shouldn't take that leap, but be prepared for the mindset कि भाई हो सकता है कि अगर मैं ये leap लूं तो मेरे को इसके बाद भी एक और इटरेटिव लीप लेनी पड़ेगी. एंड प्रोबेबली आफ्टर मार्च नेक्स्ट ईयर यू माइट टेक अनदर लीप आउट ऑफ इट. सो हैव एन ओपन माइंड. मैं ये नहीं कहूंगा कि डोंट स्टार्ट सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. दैट वुड बी वेरी सेल्फिश ऑफ मी टू एक्चुअली से दैट. इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टेक सेपरेशन फ्रॉम प्लेसेस दैट आर बीइंग वेरी टॉक्सिक टू यू, कीप एन ओपन माइंड, टेक एन ऑल्टरनेटिव switch and then probably switch again by next year if that is what is going to happen eventually to you. ये चीज को आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको लगता है आप सह सकते हैं जो आप सह रहे हैं, then keep tolerating it, but make sure that you are giving a resounding disapproval to whatever has been impacting you. आप अपनी मन की बात मन में जब तक रखे रहेंगे तब तक लोग आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. आपको वो नहीं करना है. आपको थोड़ा आगे बढ़ के अपनी मन की बात बाहर दिखानी है. आपको बताना है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है. इफ समबडी इज कमिंग टू यू एंड सेइंग कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी जॉब में वो वर्थ इट नहीं है, ऑप्टिमल वे में आप नहीं परफॉर्म कर रहे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, सो उसके साथ आपको रीजन करना पड़ेगा कि टेल मी अ जेन्युइन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट वेयर आई कैन एनहांस माई सेल्फ. कोई आके आपको एक जेनरिक डिस्क्रिप्शन देके चला गया और आप उसको पर्सनली लेके डिसहार्टन हो गए, ऐसे काम नहीं चलता है. आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा. वहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए कि कहां पे मैं लैग कर रहा हूं, जिससे मेरे को समझ भी तो आए कि मेरे को करना क्या है टू इंप्रूव अपॉन माई सेल्फ. अगर वो क्लैरिटी आपको नहीं दिख रही है या वो क्लैरिटी आपको दूसरा इंसान नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि ऑलरेडी थिंग्स आर अ लिटिल बिट फिशी राइट ओवर देयर. At the same time, you guys are also feeling a little bit of an equilibrium of happiness and sadness. So it's pretty similar to some other sign as well, but at the moment ये happiness और sadness को आपको थोड़ा सा ignore करके action mode में जाने की जरूरत है. ठीक है? So keep an open mind with that and try to navigate things better. कि चीजें हाँ थोड़ी सी बिगड़ी हैं, but ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि
आप बिल्कुल ही डिरेल हो गए अपनी लाइफ की पटरी से. यू हैवंट बीन डिरेल्ड फ्रॉम द ट्रैक, यू सिंपली आर मूविंग फॉरवर्ड. अब चाहे आप वो स्लो पेस पे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, फास्ट पेस पे कर रहे हैं, एक चीज जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली हुआ है वो ये है कि आप अडेप्ट कर रहे हैं उसके साथ, जैसे तैसे आप मैनेज कर रहे हैं. Third thing, be particular about your finances. Yes, for now, try to think about your investments, your savings, try to rebalance things as well in your life. थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एट द मोमेंट आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री रखने की कोशिश करिए. जस्ट बिकॉज आप प्रोफेशनल लाइफ में इरिटेट हो गए हैं डजंट गिव यू द राइट कि आके आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर उस चीज को प्रेशर डालिए. क्योंकि सी कीप दिस इन माइंड, यू ऑलवेज फील अ लिटिल बिट हैप्पियर व्हेन यू आर नीडेड बाय अदर पीपल अराउंड, राइट? बट एट द मोमेंट इफ यू बिकम सैड, all the people around you who really love you a lot will also become very sad and they would try to mitigate this for you, and you hate it when somebody tries and comes to help you around. You become very hesitant or defensive कि मैं तो खुद capable हूँ ये handle करने का. हाँ आप हो, that is fine. So don't let that impact your personal life, right? Keep that in mind and take a leap forward. And don't hesitate to take dual leaps forward. Keep that in mind as well. Be open to a little bit of an iteration before you can find solace. That's what my strong advice would be to Capricorn. चलिए अब बात करते हैं अक्वेरियस की. सो अक्वेरियस कैसे टाइम से अभी गुजर रहे हैं. सो अक्वेरियस एक बहुत मेलनकलिक स्टेट ऑफ माइंड में अभी एट द मोमेंट. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे ना खुशी है ना उदासी है, जो कि कुछ और साइंस अभी एक्सपीरियंस करें लाइक कैप्रिकॉर्न एक्सेट्रा. एक्वेरियस जेन्युइनली अभी थोड़ा सा मेलनकलिक फील कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने इमोशंस को अपने अंदर लेते चले जा रहे हैं. यूजुअली दे आर क्वाइट डायरेक्ट एंड एक्सप्रेसिव अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग देम, बट एट द मोमेंट वो अभी खुद सोच रहे हैं कि उनको बॉदर कर भी क्या रहा है. एंड दैट इज व्हाई दे आर जस्ट नॉट रेडी टू जस्ट ओपन अप विद एनीवन. वो सोच रहे हैं कि जो पुराने कनेक्शंस थे जिनके साथ वो कभी एक फेमिलियरिटी शेयर करते थे, एक अपने थॉट्स को कन्फाइड करते थे, वो एक्चुअली में उनके जेन्युइन कनेक्शंस है या नहीं. एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक दे आर क्वेश्चनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज कनेक्शंस, दे आर जस्ट फीलिंग इन अ डिफरेंट जोन एट द मोमेंट. आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हो एंड यू आर जस्ट नॉर्मलाइजिंग दैट, व्हिच इज ओके, एंड यू आर स्लोली लर्निंग टू प्रोसेस इट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आप पिछले समय से काफी ज्यादा एक ही डायरेक्शन में बहुत एफर्ट लगाते जा रहे हो एंड यू आर जस्ट नॉट सीइंग एनी इमीडिएट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हेयर एंड देयर आपको फिर भी देखने को मिले हैं पिछले 6 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर. बट अब आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली इस चेंज के अंदर मैं आगे कैसे और ट्रांसफॉर्म कर सकूं. मान लीजिए अगर आपने एक जॉब चेंज की थी तो अब आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर मैं आगे और कैसे अपने आप को देख सकता हूँ. एंड अगर मान लीजिए आपने जॉब नहीं चेंज की, लेट्स से आप किसी नए रिलेशनशिप में गए, तो अब आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं. आपके अंदर वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है अंदर ही अंदर कि अब आगे क्या, मेरी ग्रोथ कहाँ लाई करती है, मेरा पर्पस कहाँ लाई करता है, जो मैं कर रहा हूँ ये करेक्ट है या नहीं. दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. ये आपको नहीं अर्क कर रहा है, आपको अर्क कर रहा है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं अब इस स्टेज से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकूं. एंड ये अच्छी बात है एक तरह से, बिकॉज at the end of the day expansion will come only when you realistically accept that yeah I am dissatisfied from the status quo. बट डिससेटिस्फैक्शन को लेके इतना इन्वर्ड हो जाना, इतना अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर जो है घोट देना एक तरह से, ये सही नहीं है. You need to be in touch with a lot of people. You need to think about things. Just feeling purposeless is not going to solve your problem. And back of the mind आपको ये पता है. वो अलग बात है आप अभी थोड़ा सा secretively are trying to research about what is a potential growth opportunity as well for you. And this is not necessarily only related to work. This is more of related to questioning yourself as a human being. आप सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा, और वो क्लैरिटी के लिए आप अलग अलग पैरेलल रिसर्च मारने की कोशिश कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि मैं should I take the next leap, should I make a commitment, should I marry, should I go for something else, should I completely change my domain altogether.
एंड बहुत सारे थॉट्स एट द सेम टाइम आपके माइंड के थ्रू रन कर रहे हैं. Also you are feeling that you are not having a proper reasoning to back up any of these paradigms. At the same time आपको लग रहा है कि अभी जो है, जो पुराने कनेक्शंस आपके हुआ करते थे, चाहे वो कॉलेज के हो गए, चाहे वो आपके इमीडिएट कोई कॉलीग्स हो गए, या some old friends also, you are just feeling कि they are not understanding the needs or what am I going through right now, and you want to genuinely explain this to them, unlike other signs which may feel कि नहीं मैं misunderstood it हूँ. You are not like that. You are like, I want to have a one on one convo with them, but you are being very hesitant about it. You are like कि मतलब ऐसा बोल के क्या ही हो जाएगा, just keep it things to myself. So don't do that. Try to be a little bit more vocal about your things, क्योंकि आपकी अभी आदत क्या है, आप अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यू आर वेरी हैप्पी. बाहर से आप स्माइल पास कर रहे हैं लोगों को, उनके साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे हैं, अंदर से आप अपने डिससेटिस्फैक्शन को खुद से इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कभी कभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज एक्वेरियस को एक्सेप्ट करनी चाहिए वो ये है कि जब आप किसी से थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बात करते हैं, राइट, टू जस्ट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, you may get a very unbiased third party opinion that might evolve your perspective if not change it. Hey, getting my point. जैसे मान लीजिए आपने सोचा था कि why am I feeling dissatisfied in my current situation, आपने खुद से रिसर्च की, but now talk to somebody who you might feel comfortable with and try to explain your situation to them also, and then they would also have an opinion about it, right? So it's possible कि आपको वहां से कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिले. एट द मोमेंट चीजें काफी स्टैटिक रहेंगी, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ एक इमीडिएट रश में हो चीजों को आगे एक पेस देने के लिए. ऑलरेडी आप काफी स्लो ही नेविगेट कर रहे थे इस पूरे साल में, और अभी भी आप स्लोली आगे उसको नेविगेट करते रहोगे. इट्स जस्ट दैट कि यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट, how do I say, melancholic is not the only word I would say, but the idea is that you are feeling disinterested, unbiased about other people's opinions also. You are like, I am not bothered anymore. अगर कोई मेरे से बात कर रहा है अच्छे से, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है, मेरे से बात कर रहा है. कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है तो आपको लग रहा है ठीक है ना बात करे, एंड you tried once and all times कि ठीक है, let me reconcile with a little bit, बट अगर वो भी नहीं वर्कआउट कर रही, यू आर जस्ट फीलिंग कि ठीक है, रहने दो, जाने दो, जैसा है वैसा है, एंड यू जस्ट आर इन एन एक्सेप्टिंग फेज, आई वुड से, वुड बी द राइट वर्ड टू फ्रेम इट, कि हाँ मेरा भी इस चीज को, स्टेटस को एक्सेप्ट तो करता हूँ, बट लेट मी थिंक अबाउट कि मेरे ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या है. आप एग्जिट लेने का नहीं सोच रहे हो, दैट इज वेरी डिफरेंट. लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने करंट जॉब में हो, यू आर नॉट एग्जैक्टली टू हैप्पी अबाउट इट, टू इलेटेड अबाउट इट, you are not sad also. Again ये equilibrium state नहीं, it's just that you are feeling कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, and that is irking you again and again. And चूंकि this is irking you again and again, you are feeling कि ठीक है, कुछ करेंगे इसके बारे में. Similarly मान लीजिए कुछ लोगों ने अपनी कुछ नई हेल्थ रिजीम शुरू की थी, they are just feeling a little bit कि शायद ये नहीं है, वर्कआउट करेगा, बट अभी नीड ऑफ द आवर ये नहीं है कि आपको उसको क्विट कर देना है. नीड ऑफ द आवर ये है कि आपको एक अच्छा थर्ड पार्टी ओपिनियन भी चाहिए टू वैलिडेट जो आपने सोचा है वो सही है. एंड एट द सेम टाइम आगे बढ़ने की, ठीक है, आपको सोचते रहना चाहिए अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बट दैट डजंट मीन कि आपको अपने सारे इमोशंस इन्वर्ट कर लेने की जरूरत है. इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप खुश फील करें अंदर से. एंड कभी कभी ऑलरेडी आई फील अ लिटिल बिट एक्वेरियस पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग अ चेंज ऑफ सीनरी. जब भी वो थोड़ा सा सैड होते हैं, वो उठ के अपना बोरिया बिस्तर उठा के ट्रैवल के लिए चले जा रहे हैं. And this is not something like a big travel, all it could be weekend getaways, yeah, just to distract their melancholic state of mind. And जितना हो सके किसी के साथ में आप रहिए. आपकी अभी ऐसी इंटेंशन है कि आपको किसी से बात भी नहीं करनी है, आपको अकेले भी रहना है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू बी ऑल बाय योरसेल्फ. जैसे मान लीजिए यू वांट टू बी इन अ होम, यू वांट टू बी अलोन इन योर रूम, बट यू वांट कि दूसरे कमरे में कोई अभी रहे चाहे आप उससे बात ना कर रहे. सो वो चीज इंपॉर्टेंट भी अभी रखना आपके लिए, अपनी खुद की सैनिटी के लिए. आपको अकेला नहीं महसूस करने की जरूरत है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली ट्रूली केयर फॉर यू, बट जब तक आप वोकल नहीं होंगे, आप खुद प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप हल की तरफ, कैसे आप सोल्यूशन की तरफ राइड ऑन कर सकते हैं, राइट? सो ट्राई टू थिंक ऑन दैट लाइन्स, एंड देन
try to navigate it better, put a little bit more emphasis on making good use of this time around. हम लोग पाइसेस की, सो पाइसेस कैसे फेस से जा रहा है? पाइसेस एक बड़े मूड स्विंग फेस से जा रहा है. पाइसेस इज लाइक कि मेरे लिए पिछला साल या पिछले से पिछला साल सेम टाइम पीरियड में काफी ज्यादा अच्छा था, एंड दे आर जस्ट गेटिंग अ लिटिल बिट क्लिंगी अबाउट दैट. दे आर गेटिंग वेरी अटैच्ड अबाउट इट कि नहीं वो ऐसा साल था एंड बढ़िया था, आई वाज सीइंग ग्रोथ, एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक ये अचानक से क्या हो गया. एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आप थोड़ा सा लाइफ को स्लोली प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं. मान लीजिए आपने सडनली एक नया रिजीम अगर शुरू किया होगा, तो कुछ ऐसे दिन है जिस दिन आप बहुत मूडी हो गए कि आपको बिल्कुल काम करने की इच्छा ही नहीं हुई, आपको बिल्कुल जिम जाने का मन ही नहीं किया, आपको बिल्कुल उठ के जो आपने रूटीन चेंज सोचा था वो करने का मन ही नहीं किया. मान लीजिए आपने सोचा था आप इनकॉर्पोरेट करेंगे पढ़ाई करने का, आप उठ के नहीं कर पाए, एंड एक तरह से आपकी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी बॉडी की वो एक तरह से खत्म होते जा रही है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेंस जैसे आपने सोचा कि आज मैं उठ के ये टास्क करूंगा, आप उठे तो सही, आपने ट्राई किया कि आप वो शुरू करो, लेकिन आपने रियलाइज किया कि एक पूरा दिन निकल गया और आपने उस टास्क में कोई प्रोग्रेस नहीं किया. इनफैक्ट आप डिस्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल ही कुछ और करने लग गए, एंड देन सडनली नेक्स्ट डे जाके आपने उस टास्क को स्टार्ट किया प्रॉपर वे में. सो ऐसे टाइम पीरियड्स आते रहेंगे. कभी कभी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे इससे, आप सोचेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट कि मतलब ऐसा हो ही क्यों रहा है. आपने सोचा कि आज से मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, आपने वो स्टार्ट करने का सोचा तो आपने सब कुछ सेट कर लिया, आपने डेस्क सेट कर लिया, टेबल सेट कर ली, किताबें सेट कर ली जो आपको पढ़नी है. हाँ, आप जाके एकदम पूरा आपने एम्बियंस बना लिया कि अब तो मैं शुरू करूंगा, अब तो मैं इस एग्जाम को जो है फोड़ के ही रहूंगा, वी विल जस्ट अचीव व्हाट वी आर एमिंग फॉर. एंड देन सडनली यू सॉ दैट देयर इज अ 1 day or 2 day डिले इन डूइंग व्हाटएवर यू इंटेंडेड टू स्टार्ट. सो ऐसी टेंडेंसीज थोड़ी सी आएंगी. साथ ही साथ आपने अपने खर्चे बढ़ा दिए बहुत ज्यादा, खास करके पिछले 4 to 5 months में कंपेयर टू अदर टाइम पीरियड्स. whenever you are feeling a little bit down, you are just reinforcing your money to make your mood elevate a little bit. अब देखिए, मनी को मूड एलिवेट करने के लिए यूज तो किया जाता ही है, इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे से वो आता है, बट डोंट ट्राई टू मेक दैट एन एस्केप. आपको मन कर रहा है, एंड इनफैक्ट आपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस पहले से ही प्लान करके रख दिए कि मैं ये करूंगा, मैंने ये विजन किया, ये विजन किया, ये विजन किया था, और तीनों पैरेलल में मैं काम करूंगा आगे चल के. आपने पूरा एकदम सोचा कि सब एग्जीक्यूट करूंगा मैं साथ में, और तीनों में आपने पहले से इन्वेस्ट करके अपना टाइम और पैसा दोनों लगा दिया. तो ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो अच्छी बात है अगर किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर रुक जाइए. ठीक है, और अगर किया है तो थोड़ा सा इधर इंट्रोस्पेक्ट करिए, थोड़ा रियलिस्टिकली सोचिए कि इनमें से सब कुछ जो कर रहे हो वो एसेंशियल है अभी, या वो एक एस्केप है. अगर वो एस्केप है तो एक रेड फ्लैग है अभी के लिए. तो इस बारे में थोड़ा सोचिए, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए. आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक इंक्रीज्ड इंटरेस्ट भी आएगा, आपको लगेगा कि आई नीड टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ. बीइंग स्पिरिचुअल का जरूरी है हमेशा मतलब नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा पिलग्रिमेजेस करने लग गए, होता है इनफैक्ट कुछ लोग वैसे भी करेंगे, बट कभी कभी इट इज अबाउट ट्राइंग टू फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन योर सेल्फ. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्राइंग टू फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस. पर्पस आपको पता है, आपको ऑलरेडी एक विजन बन चुका है आपके दिमाग में कि भाई ये करूंगा तो ऐसे ऐसे जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो करूंगा तो ऐसे ऐसे जिंदगी खराब हो जाएगी, इस रिलेशन को कमिट करूंगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी, इस रिलेशन को कमिट करूंगा तो जिंदगी अच्छी होगी. एंड ये बहुत क्लियर है आपको अभी एट द मोमेंट. जो इलूसिव पार्ट है, जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, वो ये पार्ट है कि आप उस डायरेक्शन की तरफ वर्क भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. एंड सिंस यू आर वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है और आप उसके एग्जीक्यूशन को एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं दे पा रहे, that is making you feel bad about yourself. But honestly, you don't need to blame yourself about it. At the moment, you need to make sure कि आप जो है आगे बढ़े और उस चीज को जो है ओवरकम करें, इस टेंडेंसी को, इस फियर ऑफ फेलियर को बहुत सेवियरली आप ओवरकम करें और एक अच्छी तरफ अपने आप को लेके जाएं.
जब आप इस डायरेक्शन की तरफ ऐसे सोचेंगे तब आप देखेंगे कि आपके लिए काफी सारी चीजें जो है पॉजिटिवली वर्कआउट हो रही है। कुछ लोग आप में से अपने कंपटीशन से थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करोगे, यू विल फील लाइक कि यू नो मैं जो कर रहा हूं अभी, देर इज अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू डू द सेम थिंग एंड दे आर मूविंग अहेड ऑफ मी, एंड आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप जेलस भी फील करेंगे इस बारे को लेके। एंड मोर ओवर आप हमेशा जो एक फिक्स्ड वे में सोचते थे राइट, कि इस विजन को अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो इससे मेरे को ये मटेरियल बेनिफिट आएगा या ये नॉन मटेरियल बेनिफिट आएगा, वहां पे आप देख रहे हैं कि आपके रिवॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है। आपको पहले लगता था कि इससे ये करने से ये पैसे बहुत अच्छे से आएंगे, अब शायद आप सेटिस्फैक्शन को भी देख रहे हैं कि पैसे तो आएंगे ठीक है, लेकिन मैं ये करूंगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं, या फिर वाइसा वर्सा, आप किसी पैशन को लेके काफी सीरियस हो गए लेकिन आप अब सोच रहे हैं कि इससे मेरे को पैसे मिलेंगे या नहीं। सो ऐसी टाइप की टेंडेंसीज एंड थिंकिंग आपके अंदर आएगी और आप काफी डुअल महसूस करेंगे, विच इज अगेन नॉट समथिंग न्यू टू यू, यू आर वेरी ओवर थिंकिंग ऑलवेज, जो कि ठीक है, एक तरह से आपको एक अच्छा विजन हमेशा देती है एंड यू आर नोन टू एग्जीक्यूट योर विजन राइट एट द एंड ऑफ द डे। बट द नीड ऑफ द आवर इज कि आप स्कैटर्ड ना हो, आप अपने आप को कंसोलिडेट करें एंड सबसे पहले नॉर्मलाइज करें कि हाँ मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, मैं एक दिन लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे को टेक्स्ट किया तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इमिडिएटली उसको रिप्लाई कर दूं, हो सकता है मैं एक दिन बाद आराम से मूड आने पे रिप्लाई करूं। सो इस चीज को नॉर्मलाइज करिए एंड पीपल विल एक्सेप्ट यू, पीपल नो यू, पीपल हैव सीन दैट यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट इरिटेटेड, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। मैंने पहले भी बोला कि आप में एक सेंस ऑफ पर्पस है बट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू योरसेल्फ नहीं आ रही है। सम पीपल हु नो यू वेरी वेल आर फीलिंग कि आप जैसे हमेशा थे वैसे नहीं हो रहे, आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मूड में एक इरिटेशन दिखाई दे रही है, यू आर जस्ट नॉट बीइंग योरसेल्फ लेटली, एंड सिंस दैट इज देयर you feel like okay, I need to probably work on something that will make me go to back a familiar zone, but जब तक ये एंडिंग आएगी राइट, इस रेट्रोग्रेड की ही नहीं, थोड़ा उसके और आगे हम चले जाएं तो रेट्रोग्रेड तो रहेगा ही रहेगा, बट लेट्स से जब तक मार्च नेक्स्ट ईयर 2025 चलेगा, ये जो एंडिंग आएगी इसमें आप देखेंगे कि आप जिस चीज के बारे में फेमिलियर थे, जो चीज आपकी कंफर्ट जोन थी, वो कंफर्ट जोन एक्सपैंड होके इतने से इतना हो चुका है एंड आप बहुत सारी चीजों के साथ कंफर्ट हो जाएंगे, आप बहुत सारी चीजों के साथ फेमिलियर फील करने लगेंगे एंड आपकी एक थॉट प्रोसेस में बहुत एवोल्यूशन आएगा और एक फ्लिप जरूर आप देखेंगे कि अपनी थॉट प्रोसेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मान लीजिए आप पहले पैसे की बहुत वैल्यू करते थे, अचानक से आप पैसे की वैल्यू चलिए करेंगे ही करेंगे, नॉलेज की भी बहुत ज्यादा करने लगे। पहले आप सेटिस्फैक्शन को बहुत वैल्यू करते थे, अब आप पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा करने लगे। तो एक माइंडसेट एवोल्यूशन आने वाला है और ये टाइम पीरियड धीरे धीरे उस माइंडसेट एवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, और जब ये माइंडसेट एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आप में वो स्पॉन्टेनिटी वापस आ जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जब आप सोचते हैं कि मेरे को क्या विजन करना है उसी दिन एग्जीक्यूट करने लगते हैं, वो चीज आपके पास वापस आ जाएगी। तब के लिए वेट करें पेशेंटली, वुड बी अ हम्बल सजेशन। कुछ रैटिक डिसीजंस तो आपका ऐसे भी लेने का मन नहीं है, आप जस्ट फील कर रहे हैं कि आपको काफी सारे काम साथ में देखने हैं, ठीक है, बट अपने आप को इतना ओवरबर्डन एंड ओवर एग्जॉस्ट मत करिए। सी, फोकस ऑन एक्सपैंडिंग योर कंफर्ट जोन, नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी जो आपकी अप्रोच है, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहा हूं देन आई एम अचीविंग नथिंग, बट ऐसा है नहीं। आप अगर केयरफुली इवेल्युएट करें तो आप देख रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन को ही एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को अपने होराइजन में इंक्लूड करके। सो ट्राई टू एम्ब्रेस दैट वुड बी द राइट वर्ड एंड दैट वुड बी द राइट एडवाइस ऑल्सो फॉर यू पीपल। बाकी आप लोग को खास ऐसी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद एक बहुत अच्छे एडवाइजर हैं। सो ट्राई टू बी योरसेल्फ अगेन would be a humble suggestion, and try to accept this change in your mindset whenever it comes very soon. Sooner or later you will become a new transformed version of yourself, and you need to learn to embrace that rather than run away from it. So that's all for Pisces.